अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या कुछ दोस्त अपने बर्ड्स से पूरा साल ब्रीड ले लेते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रीड के काबिल नहीं रहते या फिर वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनको मर जाने का खतरा होता है। जिस वजह से हम अपने बर्ड्स को ऐसे मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाते हैं और ऐसे किस्म के तरीके कार इस्तेमाल करते हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे हमारे बर्ड्स हेल्दी हो जाएंगे और हमारे बर्ड्स अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग भी करेंगे। एक आपको ऐसा मल्टीविटामिन और ऐसा कैल्शियम बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो फिर शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अक्सर दोस्तों के पास बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे होते और वो काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स की जो ब्रीडिंग की परेशानी है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जो सबसे पहली टिप्स है वो ये है कि आपने जो बर्ड्स का पेयर बनाना है वो अच्छा पेयर होना चाहिए और पेयर अडल्ट होना चाहिए। अच्छा पेयर कैसे बनाते हैं वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा तो आप मेल और फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ दें, हो सकता है वो बहुत जल्दी पेयर लगा लें। अगर ये तरीक़ेकार भी काम नहीं कर रहा तो मेल को अलग केज में छोड़ दें और फीमेल को दूसरे केज में छोड़ दें। इसके बाद आपने करना क्या है कि 10 से 15 दिन के बाद दोनों बर्ड्स को आपस में एक ही केज में छोड़ दें और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस केज में आपने अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं तो मेल को पहले से ही उस केज में रखें और फीमेल को बाद में उस केज में रखें। इससे ये होगा कि इनका पेयर जल्दी लगेगा और वो जल्दी मैटिंग शुरू कर देंगे। या अगर इस तरीके से भी आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे तो आप दोनों को सेपरेट केज के अंदर एक दूसरे के बिल्कुल करीब रखें, ताकि वो एक दूसरे को देख तो सकें लेकिन एक दूसरे के करीब ना जा सकें। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वो एक दूसरे को दाना एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश कर रहे होंगे। और जब ऐसा होगा तो आप इन्हें एक केज के अंदर छोड़ सकते हैं। और जो एक नेक्स्ट तरीके कार है वो ये है कि आपके बर्ड्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहे तो इसका बेहतर तरीका कार ये है कि आप इन्हें एक केज के अंदर छोड़ दें और ऐसी जगह रखें जहां आप बहुत ज़्यादा बिजी हों, यानी कि हर वक्त आप उनको देखते रहें। उसकी वजह से ये होगा कि जो आपके बर्ड्स का डर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। इन्हें अंदाज़ा होगा कि आप जो हैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे या उनको आपसे कोई ख़तरा नहीं है। तो इस कंडीशन में भी बर्ड्स एक दूसरे में मुतवज्जा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और आपके बर्ड्स जो हैं वो जल्दी पेयर लगा लेते हैं। ये तो था पेयरिंग करने का तरीका, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स हेल्दी भी होते हैं, पेयर भी जल्दी लग जाता है, लेकिन फिर भी वो ब्रीडिंग नहीं करते। इसके भी काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, मैं आपको जल्दी-जल्दी रीज़न बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका वक्त ज़ाया ना हो। इस कंडीशन में भी आप ये देख सकते हैं कि आपके बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है और मेल फीमेल की एज भी कंफर्म है, फिर भी बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो वीक हो चुके हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बर्ड्स कमज़ोर हो चुके हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दें, अच्छी खुराकें दें। और इसके साथ साथ आज मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है और अगर आप वो अपने बर्ड्स को देते हैं तो सस्ते में आपको मिल जाएंगी। दूसरा ये कि आपने अपने बर्ड्स को जो केज प्रोवाइड किया होगा वो केज भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा छोटा केज हो। अगर आपके बर्ड्स का केज बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि वो बर्ड्स खुश नहीं होंगे और वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। कोशिश करें कि बॉक्स जो है वो आप केज के बाहर से लगाएं और अगर आप बॉक्स केज के अंदर से लगाते हैं तो फिर आपका केज बड़ा होना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ है कि बजिस जो हैं वो अपनी नेस्टिंग नहीं करते, इसलिए आपने नेस्टिंग मटेरियल बजिस को नहीं देना है। अगर आपके पास लवबर्ड्स हैं तो फिर आपने लवबर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल ज़रूर प्रोवाइड करना है, क्योंकि लवबर्ड्स को नेस्टिंग बहुत पसंद होती है और जब तक ये अपनी नेस्टिंग पूरी करते हैं तो ये ब्रीड नहीं करते, इसलिए आपने इन्हें नेस्टिंग ज़रूर प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपने खुराक पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, जिसमें आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, दालें भिगो के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्प्राउट प्रोवाइड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो मिक्स सीड है वो आपने हमेशा अपने बर्ड्स के केज में रखना है। इसके अलावा आपको मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम है, क्योंकि मल्टीविटामिन अगर हमारे बर्ड्स के अंदर होंगे तो उनके जो विटामिन और मिनरल्स होंगे वो उनके अंदर कंप्लीट होंगे। और जो हमारे बर्ड्स के अंदर कैल्शियम होते हैं जिससे एग प्रोड्यूस होते हैं, उनकी हड्डियां प्रोड्यूस होती हैं या फिर उनकी जो चोंच वगैरह होती है वो कैल्शियम की वजह से प्रोड्यूस होती है। और अगर उनमें कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे बर्ड्स का जो एग होगा वो भी कच्चा होगा या फिर हमारे बर्ड्स जो हैं वो एग ले नहीं करेंगे। और अगर एग ले करते भी हैं तो वो इतना कच्चा होगा कि बाज़ औक़ात वो थोड़े से मसले की वजह से टूट जाएगा। तो इस कैल्शियम को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो कैल्शियम की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे।
तो दोस्तों अब सबसे पहले मल्टीविटामिन की बात करते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। ये हमदर्द का सिरप है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मल्टीविटामिन का नाम खुबान है। बूस्ट एनर्जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त है। मुख्तलिफ किस्म के फल जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं और ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि नॉर्मली ये इंसानों के लिए बनाया गया है, मगर इसके अंदर जितने भी मल्टीविटामिन है उनकी मिकदार काफ़ी बेहतरीन है और बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमारे बर्ड्स को अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं तो हमें 9 या 10 हज़ार के जो मल्टीविटामिन आते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बर्ड्स इसे पिएंगे। इसका देने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में एक चम्मच मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे दें। और अगर आपके पास बर्ड्स कम है तो जो पानी का पॉट होता है इसमें 4-5 कतरे डालकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं तो इसके ऊपर 3-4 ड्रॉप्स एक पेयर के हिसाब से अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स ब्रीड के लिए रेडी हो जाएं। जो बर्ड्स ब्रीड के लिए रेडी नहीं होते तो आपने इन्हें 15 दिन कंटिन्यू यूज़ करवाना है। जब आप देखें कि आपके बर्ड्स ने क्रॉस शुरू कर दी है और आपके बर्ड्स एग ले करने वाले हैं तो फिर आप कोशिश करें कि फिर आप ये सिरप अपने बर्ड्स को ना दें। इसके अलावा बर्ड्स को कैल्शियम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जिसका नाम है कल्टन। कल्टन जो है एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, क्योंकि जो बच्चे मट्टी खाते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होती है। जब बच्चे में कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चे मट्टी खाने लगते हैं, इसलिए ये मेडिसिन उन बच्चों को यूज़ करवाई जाती है। इसी तरह हमारे बर्ड्स में जो कैल्शियम की कमी होती है तो इससे पूरी होगी। मगर एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी नहीं लगती और आप उसे ये मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। इसका भी देने का तरीका वैसे ही है, इसके 3 से 4 ड्रॉप सॉफ्ट फूड पर डालकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं या फिर उनके पानी के पॉट में भी मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये दो मेडिसिन थी जो कि बहुत ही बेहतरीन है और जो टिप्स मैंने आपको बताई अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स 10 से 15 दिन में ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।